जैसे बालक थोड़ा बड़ा होने लग जाए तो वैसे शास्त्र आज्ञा करते हैं, लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। 5 वर्ष तक ही लाड़ प्यार करना चाहिए बच्चों को, बस 5 वर्ष। 5th बर्थडे जिस दिन आप बनाओ बालक का, उसको गिफ्ट रूप में अपने चरणारविंद दो, लो बेटा अब रोज इनकी सेवा करो। आप ठाकुर जी की सेवा करो पर बच्चों से अपनी सेवा करवाओ। भले ही दर्द ना हो फिर भी को हमारे पैर में बहुत दर्द, चलो थोड़ा दबाओ। अब मजाक में तो बच्चों से बहुत कराते हैं, पर यह करवाना प्रारंभ कीजिए। माता पिता और घर के सब बुजुर्ग लोग बच्चों को अपना महत्व और बड़ों का महत्व क्या होता है यह समझाना प्रारंभ करें। वह बालक निश्चित ही 11-12 वर्ष की आयु में आकर के अपने आप हनुमान चालीसा याद कर लेगा, अपने आप हनुमान जी की सेवा करने लगेगा, अपने आप मंदिर में जाकर के पूजा करेगा। लेकिन जो बालक मातृ पितृ सेवक नहीं है, वो निश्चित है कि बड़े होकर ठाकुर जी का सेवक भी नहीं बन पाएगा। आजकल के युवाओं को भी ये बात समझनी है, माता और पिता के श्री चरणार विंदों में श्री भी होती है। माता पिता के श्री चरणार विंदों में आशीष लेने से हमारी जो दुर्बुद्धि है, हमारी जो विवेक बुद्धि जो शांत हो चुकी है, वो मातृ पितृ आशीष से ही जागृत होती है। विवेक बुद्धि किसको कहते हैं? सही गलत की पहचान होना, निर्णयात्मक बुद्धि प्राप्त होना, कब कहां क्या एक्शन लेना चाहिए, कब कहां क्या निर्णय लेना चाहिए, कब कहां क्या बोलना चाहिए। जीवन के ऐसे पड़ाव आएंगे कि आप असमंजस में पड़ जाओगे, अब हम क्या करें। उस असमंजस में जो विवेक बुद्धि हमारे चित्त में होनी चाहिए वो मातृ पितृ आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है। इसलिए प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। श्री राम जी रोज अपने मातृ पितृ चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। आप कहें कि अगर हम दूर हैं, माता पिता समीप नहीं है, तो क्या करें? तो हमारे यहां मानसिक सेवा का बहुत ऊंचा विधान है। आप मन से माता पिता का स्मरण कर लो। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां मैंने एक ऐसे ठाकुर जी के दर्शन किए। भैया ने ठीक करो, थोड़ा रूखापन है, ठीक करो उसे। तो वहां आते थे बहुत सारे बालक मिलने के लिए। एक बालक आया और उसने अपने घर की सेवा का मुझे दर्शन कराया फोन में। तो जब हमने दर्शन किए तो पता क्या था, एक सुंदर सा मटका था और मटका पे ही तिलक लगा था, चंदन रोरी आदि सब। मटका के ऊपर ही पगड़ी पहना रखी थी, मटका कोई माला वाला पहना करके मोतियों से सुंदर सजा करके ये दर्शन हुआ। मैंने कि ये क्या है? बोले महाराज जी यही हमारे युगल सरकार हैं। मैंने मटका में? बोले हाँ, आपकी कथा सुनी थी तब एक भाव समझ में आया। एक वृंदावन के एक भक्त की कथा सुनाई थी तो उसमें ये भाव समझ में आया। बोले हमने वृंदावन और ब्रज के जितने भी संत जन हैं सबकी चरण रज या मटका में रखी है और इन्हीं को ही हम अपने श्यामा श्याम मानकर इनकी सेवा नित्य करते हैं। और सुनो, आगे मटका में तो संतों की चरण रज और उनका खूब सुंदर श्रृंगार, और उनके पीछे जो पिछवाई, जैसे ठाकुर जी के पीछे पिछवाई लग रही है, कढ़ाई आदि सब बनी है बढ़िया सुंदर, उनके पीछे 2 पिछवाई लगी थी, दोनों पर चरण चिन्ह थे। बोले ये हमारे माता पिता के चरण चिन्ह हैं। बोला हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आए हैं महाराज जी, हम यही सेवा करते हैं। हम गोपाल जी नहीं लाए, हम कोई चित्र सेवा नहीं लेके आए, हम इन्हीं को ही अपने ठाकुर जी मान के सेवा करते हैं। उसका वो सेवा भाव देख करके आनंद आ गया। तो भैया यदि आपके चित्त में मातृ पितृ भक्ति नहीं है तो आप ठाकुर जी के तो कभी भक्त हो ही नहीं सकते। आपके चित्त में मातृ पितृ भक्ति नहीं है तो निश्चित है कि विवाह के बाद दुर्व्यवहार ही करोगे पत्नी के साथ। लेकिन मातृ पितृ चरण कमल में अटूट निष्ठा है तो निश्चित है कि आपका जीवन ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेंगे।
तो इसलिए भैया निष्ठा बहुत बड़ी चीज है। निष्ठा रखो माता पिता के चरणों के ऊपर। आपने फिर दूसरी बात कही कि भगवत प्रसंग की चर्चा थोड़ी कम ना रहे। सब कथाओं का अलग अलग रूप होता है, हमारी एक जैसी कथा नहीं होती सब जगह। वातावरण के अनुसार, लोगों के अनुसार हर जगह की कथा का स्वरूप अलग है। अब यहां मथुरा के जैसे ब्रजवासी और वैष्णव बैठे, कथा उन्हीं के स्तर की होगी। अब यहां से अगली कथा हमारी जालंधर में है, पंजाब में, तो निश्चित है पंजाब की कथा है तो और सरल भाषा में होगी, क्योंकि ब्रज से विलग है स्थान, तो वैष्णव जैसे होंगे वैसी कथा होती है। इससे पहले हम जयपुर में कर रहे थे तो वहां की कथा की भाषा शैली अलग थी। तो हर कथा वैसी नहीं होती जैसी आप चाहते हैं। जैसे श्रोताओं का समूह होगा, जैसा वातावरण होगा, वैसी कथा होती है। कहीं कहीं पर एक ही विषय पर ही 7 दिन निकल जाते हो, कहीं कहीं 7 दिन में भी 4 घंटा में भी कम पड़ते, 3.5 घंटा में ही कथा हो जाती है। श्रोता ही ऐसे होते हैं। तो सब जगह का अपना अपना भाव है। फिर किन्हीं माताजी ने लिखा है कि मेरा पुत्र 11वीं कक्षा का छात्र है, विद्यार्थी है, आपकी कथा रोज सुनता है, परंतु वह समय से उठना सोना नहीं करता, उसकी दिनचर्या उचित नहीं है। अब मैया एक बात सुनो, अब उनके जीवन में वो कैसा क्या कर रहे हैं वो तो वो जाने, पर विद्यार्थियों को बहुत अल्प निद्रा लेनी चाहिए। विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा समय अपने अध्ययन काल को ही देना चाहिए। उसके अतिरिक्त जो भी व्यवस्था उसमें जितना कम रहे उतना अच्छा। पर यदि वो फालतू के कामों में यदि सो उठ रहे हैं तो भैया आप समझ जाओ, हमारी कथा पे उंगली मत उठवाओ। किन्हीं का प्रश्न है कि वो गुरु दीक्षा लेना चाहती हैं पर गुरु दीक्षा चाहिए राधा रानी से। अब राधा रानी से कैसे दीक्षा मिले ये बताइए, क्योंकि आपको, आपका भाव है कि आपको स्वर्ग और वैकुंठ की कामना नहीं, आपको तो ब्रज चाहिए। देखो, अब किशोरी जी की दीक्षा, ये आपकी भावना है कि आपको किशोरी जी से दीक्षा चाहिए, तो किशोरी जी ने दीक्षा प्रदान की श्री हृदयवंश महाप्रभु को। उनकी परंपरा में आप जहां कहीं भी दीक्षा लोगे तो वो यही माना जाएगा कि किशोरी जी की ही दीक्षा है। अब प्रत्यक्ष आपके लिए किशोरी जी प्रकट हो जाएं और प्रकट होकर दीक्षा दें तो इतनी भक्ति भजन तो शायद नहीं हो हम में। लेकिन यदि आप सुदृढ़ हो जाएं इस भाव पर कि आपको किशोरी जी से ही दीक्षा चाहिए, तो लगो भजन करने, ब्रज का खूब स्मरण करो, ब्रज की खूब सेवा करो, किशोरी जी प्रसन्न होकर आ जाएं तो फिर दीक्षा हो सकती है। किन्हीं का प्रश्न है अंतर्निष्ठ भक्ति क्या होती है। अंतर्निष्ठ भक्ति का मतलब होता है गुप्त प्रेम। गुप्त प्रेम मतलब आपको कोई प्रिय लगता है पर आप उससे कभी बोलो मत, मन ही मन में उसको अपना प्रिय मानो। ऐसे ही भक्ति का स्वरूप होता है कि आप ठाकुर जी को भजते तो हैं पर प्रकट नहीं करते, बताते नहीं, किसी को दिखाते नहीं कि आपके चित्त में भक्ति भाव है। इसी को ही अंतर्निष्ठ भक्ति कहते हैं। अंतर्निष्ठ करने, भक्ति करने वाले का बाहरी स्वरूप और आंतरिक स्वरूप क्या, कैसा होता है। बाहरी स्वरूप से वो नाटक करता है, केवल दिखाएगा सबको कि वो महाव्यसनी है, संसारी है, लेकिन अंदर से वो परम विरक्त होता है, परम शाश्वत होता है, परम ठाकुर जी का अधिकारी होता है। वो बाहर से तो ऐसा दिखाएगा कि वो सामने वाले जैसा ही है, पर अंदर से उसके चित्त में परम प्रेम लक्षणा भक्ति होती है। ये भक्ति करना बहुत मुश्किल है, पर अगर कोई कर जाए तो निश्चित है कि अंतर्निष्ठ भक्ति से भगवत प्राप्ति बहुत सहजता से हो जाती है।
इसमें करना क्या है कि बाह्य रूप से आपको ऐसा प्रतीत कराना है संसार को कि आप संसार के ही हो, संसारी ही हो, पर अंतरंग भाव से ठाकुर जी के प्रति एक दिव्य निष्ठा का भाव है। जो वैष्णव भगवान की पहचान को धारण करते हैं तो क्या जब वह अंतर्निष्ठ भक्ति करेगा तो सारे पहचान चिन्ह उतार देने चाहिए। पहचान चिन्ह का मतलब है कंठी माला, तिलक, स्वरूप आदि। वैसे तो स्वरूप त्याग नहीं करना चाहिए, पर इसका एक उदाहरण और इसका एक भाव संत जन ऐसा बताते हैं कि जब अंतर्निष्ठ भक्ति होती है, जब आप प्रकट नहीं करते भक्ति को, अपने चित्त में धारण करते हैं, तो आप तिलक जल का लगाते हैं। जल को हाथ में लेकर के और अपने गुरु मंत्र का नाम लेकर के उसी से ही तिलक कर देते हैं, तो वह जल का तिलक भी हो गया, किसी को दिखेगा भी नहीं। मूल रूप से अंतर्निष्ठ भक्ति कब की जाती है? जब घर वाले विपक्षी हों। अंतर्निष्ठ भक्ति कब की जाती है? जब पति या फिर पत्नी आपकी भक्ति से परेशान हो, जब आपकी भक्ति का उपहास किया जा रहा हो और आप दुर्बल हैं, आप जा नहीं सकते छोड़ करके उनको। मीराबाई, करमेती बाई जैसा भाव नहीं कि छोड़ के चली गई। आज एक बालक आया मेरे से मिलने सुबह, बड़ी प्रसन्नता में बैठा। मैंने कि काय को मुस्कुरा रहे हो? तो बोला घर वालों ने 20 चप्पल मार के भगा दिया। मैंने काय को? बोलो मैंने कहा कि मुझे वृंदावन रहना है, वहीं रहना है, वहीं रह करके भजन करना है। वो पहले भी आया था तो मुझसे बोला, मैंने कहा नहीं, पहले घर वालों से आज्ञा लेके आओ। तो घर गया तो घर वालों ने तो बेचारे को आज्ञा दी नहीं, निकाल दिया घर से। कितना भयावह कलयुग आ गया है। बेटा रात में पी के आता है, बेटा रात में वैश्या गमन करके आता, उसको घर वाले नहीं निकालते हैं, लेकिन तिलक लगाता है, हरिनाम संकीर्तन करता है, भजन करता है, कथा सुनने जाता है, तो उसको घर से निकाल देते हैं। ये कलयुग है। अब बेचारा वो वृंदावन में ही कहीं रह करके अपनी पढ़ाई आदि पूरी कर रहे हैं। मैंने कहा चलो, तो ये अंतर्निष्ठ लोगों की बात है। किन्हीं का भाव है कि गोविंद में हृदय अति लग रहा है, श्री राधा रानी में मन नहीं लग रहा, क्या करें? ठाकुर जी आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं है। आप जो भाव अर्पित कर रहे हो उससे शायद ठाकुर जी को कहीं ना कहीं कोई प्रसन्नता नहीं। तो ये बात निश्चित है कि किशोरी जी की भक्ति करो और श्याम सुंदर प्रिय लगने लग जाएं तो किशोरी जी प्रसन्न है, और ठाकुर जी की भक्ति करने लगो और करते करते किशोरी जी का जब कोई वाक्य सुनो, किशोरी जी की कोई लीला सुनो तो नेत्र सजल हो जाए, समझ जाना ठाकुर जी प्रसन्न है। हनुमान जी की भक्ति से यदि हनुमान जी प्रिय लगते हैं, राम जी प्रिय नहीं लगते, तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं है आपसे। हनुमान चालीसा का पाठ करते 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 राम जी से स्नेह हो जाए और राम राम जपते 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 श्री हनुमान जी प्रिय लगने लग जाएं। ये भक्ति का ये एक विपरीत स्वरूप होता है। आप जिसका भजन करो तो उसका प्रिय आपको प्रिय लगे। अरे भाई, प्रेम का ये स्वरूप है कि हमारे प्रेमी को जो प्रिय है वो हमको अपने आप प्रिय लगने लगता है। और यदि प्रेमी का प्रेमी प्रिय नहीं लग रहा है, इसका मतलब प्रेमी आपसे प्रसन्न नहीं है, इसीलिए वो अपने प्रेमी की चर्चा आपसे नहीं करता। अब जैसे आपका हमसे प्रेम है और मैं कहूं मुंह तो रसगुल्ला बहुत जोर को लगे, भैया रसगुल्ला ले आओ, गुलाब जामुन ले आओ, जो गोल गोल दिखे वाले कोई वैसे है नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। तो प्रेम का इस स्वरूप है कि प्रेमी को जो प्रिय आप वही उसके सामने प्रस्तुत करते हो। प्रेमी को जो प्रिय आपको भले वो प्रिय ना हो, फिर भी आप उसके आश्रय में जाकर के थोड़ा चिंतन करते हो, देखते हो अच्छा ठीक है इनको भिंडी सब्जी पसंद है, हम खा के तो देखें कैसी लगती। ठीक वैसे ही अगर आप ठाकुर जी की उपासना करते हैं और किशोरी जी के प्रति आपका भाव नहीं है, तो इसका मतलब यह कि आपकी जो भक्ति है उसमें कहीं तो चूक हो रही है, कहीं तो कुछ आपसे कुछ ऐसा कुछ भाव बन रहा है जिसकी वजह से किशोरी जी के प्रति प्रेम नहीं हो रहा है। और कोई यदि किशोरी जी कोई भजे जा रहा है, बस श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ठाकुर जी के प्रति कोई भाव नहीं, तो निश्चित है कि उसकी भक्ति स्वीकार्य नहीं हो रही है। तो इसलिए चूक कहां हो रही है वो ढूंढो और उसको ठीक करो।
किशोरी जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, तब समझो कि हाँ, लाल जी आपके भक्ति से प्रसन्न हैं। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, क्या शरीर रूपी पुत्र पुत्री को मैं गोपाल रूप और प्रेम करूं तो वो मोह है या प्रभु का भक्ति भाव संदेह दूर करे? पता नहीं क्या भाव है, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि बच्चों को ही गोपाल जी मान लें। मान सकते हैं, लेकिन कब तक? केवल 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक तो उसको गोपाल जी मानो। क्यों? क्योंकि उस समय उसमें विकार नहीं है। जैसे ही बालक में विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं, फिर आप उसको भगवत स्वरूप नहीं, फिर तो वो आपका लाला ही है, फिर तो आपका बालक ही है। उसी भाव में रखो, उसी भाव से उसको देखो। तो ये आज के प्रश्न हैं। फिर किन्हीं का प्रश्न है, मेरा यह प्रश्न है कि भगवान शिव पर भांग का प्रसाद लगाकर उसका सेवन उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। क्यों करना आपको? और प्रसाद लेना ही है तो फिर तिनका मात्र लो। हुआ नहीं कि हमारा झूमन लगे हुआ को लेकर के आनंद में आगे बोले महादेव का प्रसाद है, हमने ले लियो। फिर और जो महाकाल पर आदि आदि वस्तु प्रसाद रूप में चढ़ाते हैं, नशा आदि की, वो सब लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये सब भाव आपको समझने चाहिए। ब्रज में आप लोग बैठे हैं, ठाकुर जी के ऊपर देखिए, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। जिस किसी भी पदार्थ से आप अनकॉन्शियस होते हो, जिस किसी भी पदार्थ से आपकी बुद्धि विवेक शून्य होती है, आपकी जिह्वा अपना आपा खो देती है, आप अपने पैरों के वश में नहीं होते, सीधी बात, जिससे भी आप थोड़े नशे से में आ जाते हैं, वो वस्तु प्रसाद रूप में भी नहीं सेवन करनी। और कहीं कहीं विधान है उसके प्रसाद का, तो फिर उसको प्रणाम मात्र करो। दृष्टि से भी प्रसाद स्वीकार होता है। अब कहां है ये तो भगवान जाने, कहां कहां प्रसाद लगता है ऐसी चीजों का। पर भैया एक बात बोलें, अगर झूमना ही है, नशा करना ही है, तो भक्ति को करो। ये बाह्य पदार्थ को कहा करना। यदि आपको अनकॉन्शियस होना ही है तो ठाकुर जी की प्रेम की चर्चा सुनकर के है जाओ, ठाकुर जी की लीला सुनकर के है जाओ। ये सब बाह्य वस्तु पा करके अपने आप को आपे से बाहर करके वो पड़े महाराज दुल्लर तिल्लर, आंख खुल नहीं रही हैं, लाल लाल पड़ गए, बोल कछू रहे हैं, निकल कछू और रोए, चल कहीं रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं। ऐसी ही ठीक सिचुएशन होती है भक्ति मार्ग में, वो करके देख लो। ये सांसारी व्यसन और भगवत में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है, लेकिन प्रेम यदि नहीं है चित्त में, तो निश्चित है ठाकुर जी की लीला पर आप प्रश्न उठाओगे, ये कैसे हो गया, ये कैसे कर सकते हैं। इंद्र के चित्त में आया कि ये भगवान नहीं हो सकता, ये निश्चित ही कोई बहलूपी अपनी पूजा करवाने के लिए कृष्ण रूप धारण करके गया है। और जैसे ये भाव आया, मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। काले काले बादलों ने आकर के पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया, मूसलाधार बारिश होने लगी। सांबर्तक ऋतु आई, जो प्रलय काल के समय पर वर्षा होती है, वो वर्षा ब्रजमंडल में होने लगी, एक एक बूंद हाथी के पैर के समान। मतलब जहां बूंद गिरे वहीं गड्ढा है जाए। और ऐसी बूंद भी ऐसे नहीं कि यहां पड़ रही है वहां पड़ रही है, एक साथ पूरे ब्रजमंडल पर वर्षा हो रही है। चंद सेकंडों में पूरा ब्रजमंडल जल निमग्न होने लगा। त्राहिमाम करके अपने बालक बच्चन को गोद में उठा के ब्रजवासी दौड़ रहे हैं, अरे बचाओ, हम तो पहले ही मना कर रहे हैं, इंद्र की पूजा बंद मत करो, देखो या इंद्र ने सब हमारा सर्वनाश कर दियो। ठाकुर जी ये देख करके बड़े चिंतित हो गए। ब्रजवासियों के चित्त में अविश्वास प्रकट हो रहा है। भैया ने कि यहां देख ले करो, अब रुक जा। अविश्वास प्रकट हो रहा है।
सब ब्रजवासी मन में विचार कर रहे हैं, इंद्र आज हमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने सब ब्रजवासियों से कही, जिनकी शरण में आए उन पर विश्वास रखो भैया, उन पर भरोसा करो। केवल वस्तु प्रस्तुत करनो, आरती करनो, यही भक्ति को स्वरूप नहीं, विश्वास तो करो देव पर। मान लीजिए आप कल अपने देव इष्ट को पूज करके आए और आज आपको फ्रैक्चर हो गया, तो पहली बात हमारे चित्त में यही आती है, पता नहीं क्या हो गया। कल तो पूजा करके आए, कल तो बढ़िया हम खूब खर्चा करके आए, दान पुण्य करके, आज हम टूट गए। तो दो बातें आती हैं, या तो हमसे कोई अपराध बन गया है, या फिर हमारे इष्ट जो हैं वो ज्यादा शक्तिमान नहीं है, ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। बताओ, इतनी बड़ी हमारे जीवन में कष्ट आए और वो संभाल भी नहीं पाए। अविश्वास नहीं, ये अविश्वास ही। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप कथा सुन रहे हैं, कथा के उपरांत आपके साथ कुछ ऐसा हो, भगवान ना करे कुछ हो, पर कुछ भी हो तो आपका कथा के प्रति अविश्वास ना हो जाए। वही अविश्वास भक्ति में अपराध है। ठाकुर जी की शरण में गए हो तो फिर उसके बाद चाहे जो हो, सब हमारे प्रारब्ध से है। बस ये समझना चाहिए कुछ और बड़ा होना था, लेकिन ठाकुर जी ने सूक्ष्म में ही टाल दिया है। उसके प्रति अविश्वास भाव मत रखो। ब्रजवासी सब दौड़ने लगे, बोले भैया जय इंद्र नाराज है गोदी का। ठाकुर जी ने सबको रोका, लेकिन कोई सुने नहीं ठाकुर जी की बात। भगवान बोले, इन सबके चित्त में विश्वास उत्पन्न करना पड़ेगा, इन सबके चित्त में श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी, नहीं तो यहां आकर के इतनी सेवा पूजा सब व्यर्थ हो जाएगी। ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को प्रणाम किया और गिरिराज बाबा को प्रणाम करके एक तरफ से अपने दोनों भुजान से जैसे ही नेक अधर किए, श्री गिरिराज जी ने भूमि को छोड़ दियो। एक तरफ से गिरिराज जी अधर रह गए, ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए, दोनों भुजान से बिल्कुल बीच में पहुंच गए गिरिराज जी के, और वहां बीच में खड़े है करके ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण कर लिए। बोलो गिरिराज धारण की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौठा की, प्यारे। सब ब्रजवासी खड़े है गए। महाराज अरे अरे देखो लाला ने, ठाकुर जी वहीं छुप के खड़े है गए, और जैसी सब गए सोई मटकी लेकर के वहां से भाजे। सखी रूप में छल बल करके, सखी रूप में छल बल करके, माखन ले बन आए कुंवरी श्यामा, माखन ले बन आए कुंवरी श्यामा। वन में आ गए ठाकुर जी मक्खन लेकर के, और महाराज वन में आकर के माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो तब। वन में आके ठाकुर जी ने जैसे ही नेक से माखन लेके बस मुक्ते लगायो ही है, जीव निकाल के नेक माखन चाटो ही है। कहा भयो? बोल माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो सोई तब। गिरधर बेसुध पाए कुंवरी श्यामा, गिरधर बेसुध पाए आहा। कुंवरी श्यामा। एक भाव बस मुख पे धारण करते ठाकुर जी तो वहीं मूर्छित है गए। आहा कितनो चोखो माखन, ऐसे तनिक तनिक हाथन सो चला रही मथनी, ऐसी तनिक सी किशोरी जी कितनो बढ़िया माखन। ठाकुर जी तो वहीं मूर्छित है गए। गिरधर बेसुध पाए। आहा। अब यहां मैं आगे को भाव ऐसा अभी आगे और लिखूंगा। अब किशोरी जी गई तो देखो वहां तो मक्खन मटकी है ही ना है, तो सबरी गोपी और सबन में महाराज बोले अरे यहाँ कौन चोर आ गया? किशोरी जी बोली चोर तो एक ही है मक्खन को, वही आया होगा। किशोरी जी सब सखियन के संग नंदगाम की ओर जान लगी।
सोई बीच वन में देखो कि महाराज एक कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी के हाथ मक्खन में सने हुए हैं, वही मटकी धरी है और ठाकुर जी तो कभी यहाँ करवट लें कभी वहां करवट लें, नेक नेक बीच में चाट लें। आहा कितनो स्वाद कितनो आनंद, महाराज बिल्कुल बेसुध पड़े ठाकुर जी। किशोरी जी सब सखियन के संग पहुंच गई, गुस्सा में जाके ठाड़ी है गई, अरे कन्हैया यहाँ चैन ना पड़ो चोरी कर लिया है, अभी सबरी सखी मांग रही है, इनको कहा दूं मैं। ठाकुर जी तो बेसुध हैं, सुध में है ही ना है, आई ना रहे होश में। सब सखी बोली हमें पहले मक्खन चाहिए, हम पहले चकवे वारे जाने, सब रो झूठो कर दियो। किशोरी जी बोली अरे नाए अधरामृत मिलेगो, सबरी बैठो हाथ पसार के। सब सखी हाथ पसार के बैठ गई और बेसुध कन्हैया के मुख पे जितनो मक्खन लगो नेक नेक लेकर के किशोरी जी ने सब में बांट दियो, सबको प्रदान कर दियो। किशोरी जी के हाथ को निकसो माखन, लाला के अधर से लगो माखन, सबको प्रसाद में मिले। तो ऐसी लीला चिंतन में आवे अपने आप। अब ये लीला कहीं लिखी नहीं है, कहीं वर्णित नहीं है, पर ये चिंतन में आती है। कब? जब आप रसिक जनन के खूब भाव सुनोगे और दिन रात इन्हीं लीलान को चिंतन करते रहोगे, अपने आप भाव प्रकट होंगे। ऐसी करी होगी तो कैसो लगो होगो, ऐसा होगो तो कैसो भयो होगो। ये सूरदास आदि ये सब जो अष्ट सखा हैं, इनको कहां से मिली लीला? ये कहीं लिखी तो है नहीं। अब गिरिराज जी नाच रहे हैं, ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं और ग्वाल बाल सब गा रहे हैं, ये लीला कहीं लिखी नहीं है, नंददास जी के चिंतन में आई है। और याद रखिएगा, चिंतन में जो लीला आ जाए समझो वो लीला हुई थी, तभी चिंतन में आ रही है, नहीं तो आ ही नहीं सकती। तो ऐसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गोवर्धन धारण करके इंद्र को मन में लगी कि भैया मैंने कोई अपराध कर दियो लगे, सोई इंद्र ने आकर के ठाकुर जी से क्षमा मांगी। भगवान ने गिरिराज जी पुनः विराजमान कर दिए और इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिए। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई। नहीं एक ही दिना की आयु मिले बेचारे, एक ही दिना बड़ो होता होगो मैया के व्रत रखवे से। तो हम क्या करते हैं कि वो करवा चौथ वाले दिन माताएं क्या करती हैं, पति को देख के जल पान कर लेंगी और फिर रात में भोजन कर लेती। मतलब अपने पूरे दिन भूखे रह करके जो पूरे दिन की आयु थी माताएं वो पति को दे देती। ठीक वैसे ही हम अपने जीवन के एक दिन को, एकादशी को हम अन्न सेवन ना करके पूरे दिन की आयु जो हमारे पास बचती है, पूरे दिन जो हमारे पास शेष आती है, हम उसको द्वादशी के दिन अन्न सेवन करके अपना व्रत पूर्ण करके ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। नाथ ये एक दिन जो मुझे मिलने वाला मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको आपके चरणों में अर्पित करता हूं। तो एक प्रकार से अपनी हम एक दिवस, अपने जीवन का एक दिवस ठाकुर जी को अर्पित कर रहे हैं। तो एकादशी व्रत करने से पूरा दिन ठाकुर जी के एक प्रकार से ये माना जाएगा यानी 24 घंटा भजन कियो अगर एकादशी व्रत रखते हैं तो एकादशी व्रत करना चाहिए। इस प्रकार व्रत के भाव हैं। वैष्णव के अंदर 3 निष्ठा होनी चाहिए। सबसे पहले तुलसी निष्ठा, अपने कंठ में तुलसी धारण करे। दूसरी नाम निष्ठा, एक नाम जाप जरूर करे। अब इसमें भी 2 बात सुनिएगा, मंत्र जाप अलग बात है और नाम जाप अलग बात है। आपके गुरु ने जो आपको दिया है वो मंत्र है, वो मंत्र आप आसन पर बैठ करके करिए, शुद्ध अवस्था में करिए, सुबह सुबह करिए। पर नाम आप कभी भी जप सकते हो, कहीं भी जप सकते हो, कैसे भी जप सकते हो। नाम जपने में कोई अपराध नहीं लगता। लेकिन गुरु मंत्र के प्रति, अब हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में तो ऐसा ही है, गुरु मंत्र हर जगह चलते फिरते उठते बैठते नहीं करना चाहिए। एक ही बार दिन में बैठ करके करो, जितनी माला करनी उसी समय कर लो। बाकी भगवत स्मरण, कृष्ण 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 कृष्ण, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, गोविंद 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 गोविंद, गोपाल गोपाल गोपाल, या फिर महामंत्र के रूप में भी नाम ही है हरे कृष्ण भी कर सकते हो। चलते फिरते उठते बैठते, बस हाँ ये है कि अपवित्र अवस्था में मत करो। वैसे तो कई जगह नियम है कि कैसे भी करो, अपवित्र अवस्था में भी कर सकते हो। पर कब गलती से हॉस्पिटल चले गए,
और वहां पे बिस्तर पे पड़े हैं, नहीं नहाए 2 दिन से, वहां लेट के, मर्यादा ऐसी बन गई कि आपत्ति काल है तब आप कर सकते हो। बाकी बिल्कुल स्वस्थ हो, हट्टे टगड़े हो, बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में हो, उसमें भी अपवित्र अवस्था में यदि जपो तो फिर यार थोड़ा तुमने एक ध्यान रखो कि हम थोड़ा भाव रखें वाक्य प्रति। तो एकादशी व्रत, ये 3 निष्ठा वैष्णव के चित्त में होनी चाहिए, तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा और एकादशी निष्ठा। इन 3 निष्ठाओं के प्रभाव से भगवत दर्शन निश्चित होता है। तो एकादशी व्रत की बात बताई गई। तत्पश्चात अब यहां से रास पंचाध्यायी प्रारंभ होता है। अब बहुत सावधानी से बैठ जाओ सब लोग। अब हम रास की चर्चा करें। ब्रजभूमि है, ब्रजमंडल है, मथुरा है। वैसे देखो, एक हम आपको अभी से ही आवाहन कर दें, 14, 15, 16, 17 अक्टूबर 4 दिन विशिष्ट रास पर चर्चा होगी श्री गोवर्धन में। 14, 15, 16 और 17। तानपुरा चल नहीं रहा है, बस नेक कम करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो 14, 15, 16, 17 अक्टूबर शरद पूर्णिमा है 17 तारीख को। तो 14, 15, 16, 17 अक्टूबर गोवर्धन में कल यहां आई थी हमारी पूनम दीदी, वही करा रही हैं रास पंचाध्यायी पर कथा। तो 3 दिन की कथा तो 4-5 बजे से ही होगी शाम को। वो होगी राधा गोल्फ में, जहां उनका निवास है वहीं पास में ग्राउंड में होगी। लेकिन अंतिम दिन यानी कि 17 तारीख को शरद पूर्णिमा वाली जो कथा है, वो कथा होगी रात्रि 10:30 बजे से लेकर के रात्रि 1:30 बजे तक। और वो कथा होगी तलेटी में, श्री गिरिराज जी की तलेटी में। खुले पंडाल नहीं होगा, खुली जगह मैदान में, चंद्रमा के प्रकाश के नीचे केवल 2 छोटी छोटी लाइट होंगी। बा में व्यास जी ने टिमटिमा रहे होंगे थोड़े से, बाकी कोई को नहीं देख पाएगा। तो खुले आकाश में वो कथा होगी और खुले आकाश में बैठ करके सब ब्रजवासी जन और जो भक्त जन आएंगे, सब लोग मिलकर के गोपी गीत को पाठ करेंगे। रास पंचाध्याय की कथा, रास बिहार होगा, अंधेरे में ही सब नृत्य करेंगे। तो ऐसी भावना है कि भैया वह अंधेरा में कहीं ना कहीं श्याम सुंदर आके कोई के संग तो रास कर जाएंगे। तो ऐसी भावना शरद पूर्णिमा की रात्रि को एक अति विशिष्ट वहां कथा होगी। 4 दिन चर्चा किसकी होगी? ठाकुर जी के अलग अलग प्रकार की रासलीला हैं, जैसे कि यमुना पुलिन की रासलीला, वन के भीतर की रासलीला, कुंज भवन की रासलीला, महलन की रासलीला, पर्वत गिरिराज जी की रासलीला। तो हर दिन एक एक रासलीला पे चर्चा होगी। यमुना जी पे कैसे है रही है, कुंज में कैसे है रही है, महल में कैसे है रही है, गिरिराज जी पे कैसे है रही है। और रसिक जनों के पद के साथ में वो कथा का क्रम विस्तार से वहां चलेगा। खूब आनंद आएगा। तब आइयो विस्तार से सुनाएंगे। अब तो हम नेक में ही थोड़ा थोड़ा कह करके चलेंगे। तो आओ रास की कथा में प्रवेश करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। सबसे पहली बात, मैं हर कथा में लगभग इस बात को कहता हूं कि रास का नाम सुनते ही अपने चित्त में नृत्य मत लेकर के आया करो। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना नहीं होता। रास का मतलब होता है मिलन। अब सुनो, रस और रास ये 2 स्थिति हैं। जब हम ठाकुर जी से मिलने के प्रयास में रत रहते हैं तो उस स्थिति को रस कहते हैं, और जब हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी हमसे मिलने का मन बनाते हैं तो उसको रास कहते हैं। हम आप सब लोग अभी रस की अवस्था में, हम रास में नहीं आए, अभी रस की अवस्था में। हम ठाकुर जी को खिलाते हैं, हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, हम ठाकुर जी को आनंद कराते हैं,
पर हमारी भक्ति से प्रसन्न है कि ज्यादा ना ठाकुर जी हमारे संग करने लगे लीला, वही रास हो गया। तो भक्ति कब तक करनी है कि हमारो रस रास में परिवर्तित हो। जैसे एक पद में गाया करता हूं, एक लीला भई गोवर्धन में, एक गोपी, ये कलयुग की बात है और ज्यादा नहीं, 450 वर्ष पुरानी घटना। श्रीनाथ जी जब विराजते थे 500 वर्ष के आसपास, तो सखी कथा सुनकर के गई और कथा में व्यास जी बता रहे, बोले लाला घर घर जावे माखन चुरा के आवे, और बोले गोपी नयो नयो नूतन नूतन माखन निकारे ताकि लाला को लोभ आवे चुरावे को। तो वो गोपी अपने घर गई, घर जाकर के वहां माखन मथो, और वो माखन मथते समय हमेशा तो यूं सोचती लाला मेरो खावेगो, मेरो पति खावेगो, मेरी सास खावेगी, सबके काज माखन निकालूं, घी बनाऊंगी। लेकिन आज वो दही मथते मथते मन में विचार कहा कर रही है, काश मेरे यहां को निकरो भयो माखन कभी श्रीनाथ जी पावे और मैं जाकर के नहीं पवाऊं, वो मेरे घर आके पावे। सुबह ने कहा कियो, मक्खन निकाल करके मटकी में भर के, और मन में विचार करने लगी, बोले अब उनको कहा पता होगी कि मेरे घर मक्खन निको है, इतना बड़ो संसार, वो तो सबको ध्यान रखें, उनको कहा पता होगी कि मेरे घर में मक्खन धरो है। कोई बात ना, मैं ही बता के आऊं। मक्खन की मटकी संग में लेकर के गई और श्रीनाथ जी के मंदिर में खड़े है के सब तो दर्शन कर रहे हैं, और वो दूर से मक्खन की ऊपर की मटकी को भाग हटाए के ऐसे ठाकुर जी को दिखा रही है, लाला धौरी गैया के दूध को जमाए करके दही बनायो, वाकू मत करके बढ़िया मक्खन निकालो मैंने, आहा ऐसी सुगंधी आ रही है, कोई को ना दूंगी मैं, तेरे काजे निकारो है, तू आजा घर पे आके या कुछ चोरी कर ले जा, मैं कोई सो ना कहूंगी, तू बस चोरी कर ले जा। और ठाकुर जी को दिखा रही है दूर से मटकी। एक दिन है गयो, ठाकुर जी नहीं आए, दूसरे दिन फिर पहुंच गई, फिर दिखावे ठाकुर जी फिर भी नहीं आए। अब तो वहां को नियम बन गयो, रोज मक्खन निकाले, और बोली मैं हूं देखूं कब तक नहीं आवे को, रोज पहुंच जाए और ठाकुर जी को मक्खन दिखावे। महाराज कल गुरु जी आए ना हमारे, बता रहे एक बात, ठाकुर जी के लार टपकन लगी होटल में से वाक्य मक्खन को देख करके। और वही समय सामने, अब श्रीनाथ जी तो बिल्कुल मूर्तिमंत है कि खड़े हैं, सब दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं, सामने कीर्तन गा रहे थे श्री कुम्भन दास जी। तो कुम्भन दास जी भी होंगे यहाँ पे, कहाँ हैं? वो सब तो कोने में है भैया, दिखाई दियो कहीं से दिख जाए तो। कुम्भन दास जी, लाला पता हो तो कौन से हैं? वो भैया कैमरा वाले, कौन से कुम्भन दास जी? वो हैं कोने वाले सबते, बूढ़े बुजुर्ग से बेचारे। ये कुम्भन दास जी कीर्तन गा रहे, और कीर्तन गाते गाते नहीं दिख रहे, ऊपर ते ले ले भैया, सबन को दिखाए दे बड़ी स्क्रीन में। अब यहां देखो सब लोग, जब देखें तब देखियो उन्हें। तो कुम्भन दास जी कीर्तन गा रहे, और कीर्तन गाते गाते कहा देखो ठाकुर जी के लार टपक रही है यहां ते, और लार टपकती देख के श्री कुम्भन दास जी मन में सोचने लगे, हो जय जय को कछु भोजन को मन कर रो दिखे। तो ठाकुर जी इन अष्ट सखाओं से बात करते थे। तो जैसे पर्दा आयो, कुम्भन दास जी पर्दा के भीतर झांक के बोले, जय जय कहा भयो, कैसे लार निकल रही है? तो ठाकुर जी बोले, एक गोपी आवे, रोज आवे, और रोज मटका में मक्खन लेके आवे, दूर से मुंह दिखावे, और मुंह को लोभ दे के जावे, तो या को पाके जा, या को पाके जा। दिखे कुम्भन दास? हाँ भैया अब हटाए तो बस, दिख गए ना। अब सोचो ये कैसे बूढ़े बुजुर्ग से, इनसे ठाकुर जी लीला करते। अब ये पूरी वृत्तांत जो मैं आपको बता रहा हूं ना, यही रास है, इसी को ही रास कहते हैं। हम आप सबन को ठाकुर जी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, ये रस है, लेकिन कुम्भन दास जी को लार में दिखाई दे रहे हैं, ये रास है। हमारे राधा रमन लाल जी वृंदावन में सबन को ऐसे दिखाई दें तो वो रस है, लेकिन कभी कभी प्रसन्न हो जाए तो उनके दो दांत दिखाई दें, वो रास है। वो रास बिहारी ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी अपनी लीला थोड़ी थोड़ी प्रकट करने लग जाए, वही को रास कहमें।
तो कुम्मन दास जी बोले जय जय कहा भयो कैसे लार निकले। बोले एक गोपी रोज आवे और मुंह को दूर से ही मक्खन दिखावे, यो के लाला आजा मेरे घर आके चोरी कर जा, और बता मुंह को लोभ दे के जा। भाई यो शर्म नहीं आ रही है, मैं परमात्मा मुंह लोभ दे रही है। कुम्मन दास जी बोले अरे ब्रज के लोग तो बड़े भोरे हुए हैं, जय जय कोई बात ना है, आप दूर से ही स्वीकार कर ले। दूर ते ना मेरी लार यही मारे निकरी, अब तो मोरो खावे कोई मन है रो है। बोले हजारों वर्ष है गए भैया, कृष्ण लीला के बाद चोरी ना करी, मेरो बहुत जोर ते मन है रो है, बाग गोपी के यहाँ चले, चल के चोरी करिया है। कुम्मन दास जी बोले भगवान बन गए हो अब आप, दूर दूर ते लोग दर्शन करवे आमे आपके श्रीनाथ जी रूप में, वहां के यहाँ जाके चोरी करोगे पता चल गई तो कैसी निंदा होगी। ठाकुर जी बोले निंदा कम है हमारी, दुनिया चोर कह के बुलावे और कहा निंदा होगी। निंदा की चिंता ना है, मुख तो भैया वह माखन खावे को मन करो। और वह गोपी को भाव इतना बढ़िया लगे, कुम्भना तू मेरी जगह खड़े है कि देखेगो तेरे मुंह में लार आ जाएगी, ऐसा बढ़िया मक्खन निकाल के और दूर ते दिखावे। कुम्भन दास जी बोले कहा करनो बताओ। बोले रात्रि में जैसी शयन है जाए मंदिर को, सोई तू पीछे खिड़की पे आ जाइयो और मैं खिड़की ते छलांग मार के बाहर आ जाऊंगा, तेरे कंधा पे बैठ के दोनों चलेंगे चोरी करके आवेंगे। कुम्भन दास जी बोले बड़ो बूढ़ो आदमी में मुंह पे चलो फिरो जाए ना है, आपको लेके कंधा पे कहां जाऊंगा मैं। ठाकुर जी बोले कुम्भना तू बस एक बात एक सूत्र अपना ले। बोले कहा शीघ्रता रखियो, बस देरी मत करियो, विलंब मत करियो, और जैसो मैं कहूं वैसो कर तो चलियो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, तू बस ले चल मुझे। रात्रि में मंदिर कपाट बंद है गए, शयन है गए, सब दर्शनार्थी अपने अपने घर चले गए, मंदिर के सेवायत सब चले गए। वास में कुम्भन दास जी मंदिर के पीछे खिड़की पर जाके खड़े भये और शयन के वस्त्र धारण किए, थोड़ी छोटी सी पाग पहन रखी है, गले में 2 माल धारण कर रखी हैं, बढ़िया गुलाब को इत्र लगा रखो, पीतांबरी पहनी। श्रीनाथ जी ने अपने मूर्तिमंत रूप को सचल बना लियो, हाथ पांव सब सीधे गए ठाकुर जी के, और खिड़की से ऐसे निकल करके बाहर आए और कुम्भन दास के कंधा पे बैठ गए, दोनों पांव लटका लिए और सिर पकड़ करके ठाकुर जी ऊपर बैठ गए। अब छवि देखो कितनी सुंदर। अब ठाकुर जी कह रहे हैं कुम्भना हाँ यहाँ से सीधो चल, आगे पोखर आएगी बातें दाएं को मुड़ जाइयो, फिर वहां आगे तो बाएं को मुड़ जाइयो। कुम्भन दास जी तुम कब हुआ है वाकई यहाँ। बोले मैं गयो ना हूं, वो गोपी रोज आके मुंह को बता के जावे कि मां मेरो घर है, आ जाइयो लाला। कुम्भन दास जी के नेत्रों में आंसू आ जाते, आहा कितने बड़भाग, ये लीला मेरे साथ घट रही है, मुझे अनुभव हो रहा है, कितना कितना सुख है मेरे लिए। और ठाकुर जी कुम्भन दास जी के संग गए और वह गोपी के घर में ऊपर से छत पे ते प्रवेश कर गए, सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में, और ठाकुर जी कह रहे हैं अचक अचक के चल, आवाज मत करियो नहीं तो आ जाएगी गोपी। ओ देख कुम्भना वो टंग रही मटकी, ले चल बा के पास। कुम्भन दास जी पाम पकड़ रखे, नेक नेक से पाम है ठाकुर जी के, पाम पकड़ करके ले गए। सोई ठाकुर जी ने अधर सिर पकड़ करके यहां तो दोनों पाम रख लिए और सिर को नेक छोड़ के अपनो नेक बैलेंस संभालो गिर नहीं जाऊं, और तुरंत वो मटकी पकड़ ली, छीका पे लटक रही ऊपर। अब तो ठाकुर जी निकार निकार करके प्रेम सो पामे। कुम्भन दास जी बोले अकेले अकेले पाओगे नेक दे दो नीचे प्रसाद। सो ठाकुर जी मक्खन लेके अपनी जीभ से चाटे और अपनो झूठो मक्खन ही ऐसे नीचे हाथ करके गए ले कुम्भना। अब कुम्भन दास जी के कभी आंख पे लग जाए, कभी नाक पे लग जाए, कभी मुंह पे लग जाए, पर कुम्भन दास जी के तो रोम रोम नृत्य कर रहे है, नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिर रही है। आहा ये लीला ठाकुर जी की कैसी मधुर। कुम्भन दास जी बोले नेक देखूं तो सही है चोरी की लीला है कैसे रही है। तो कुम्भन दास जी ऐसे पाम पकड़ के जैसे ही ऊपर देखने लगे, सो महाराज ठाकुर जी तो मक्खन निकार निकार करके पा रहे हैं, और ठाकुर जी की धोती है वो ढीली है कि नीचे को खिसक रही है। कुम्भन दास जी बोले जय 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 संभालो, हो है जाएगी नहीं तो हो। जैसे ही कुम्भन दास जी ने कही सोई ठाकुर जी ने 4 भुजा प्रकट कर ली, 2 भुजा से तो धोती पकड़ के खड़े और 2 भुजा से मक्खन चुरा रहे हैं। बोले चतुर्भुज भगवान की।
कुम्मन दास जी बोले चतुर्भुज बहुत देखे लेकिन ऐसा नहीं देखो, 2 भुजान ते धोती पकड़ के खड़ो है और 2 भुजान से मटकी से माखन चुरा रहे है। और वाह छवि को देख करके कुम्मन दास जी तो अपनो सब बेसुध है गए, ठाकुर जी के पाम वाम सब छोड़ छाड़ दिए। अब तो वो तो बिल्कुल महाराज ढीले से पड़ गए, बेहोशी सी आ रही है उनको देख करके कि ये लीला मेरे संग क्यों है रही है। ठाकुर जो ए कुम्मना तू हिलकाई करो, ए कुम्मना ऐसे मत कर मटकी गिर जाएगी। अब कुम्मन दास जी तो मूर्छा में आ गए, ठाकुर जी के हाथ से मटकी गिर गई और जैसे ही फूटी घर के सबरे लोग चोर 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 आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। कुम्मन दास जी तो नीचे गिर गए, ठाकुर जी ने छींका पकड़ रखो, लटक गए ऊपर। और लटके लटके ठाकुर जी ने देखी भाई आज पकड़े जाएंगे, तो जोर की एक छलांग मारी और ऊपर से भाज के महाराज ठाकुर जी तो भाज गए, कुम्मन दास वहीं रह गो। इतने में ही गोपी आई। भूमि का प्रारंभ ऐसे हुए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान ने गोपियों को पहले ही आश्वासन दे दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम आपके साथ रास विहार करेंगे। क्यों? क्योंकि ये गोपियां कात्यायनी पूजन के लिए जाती थीं, यमुना स्नान के लिए जाती थीं, और यमुना स्नान कात्यायनी पूजन में फल रूप में भगवान को प्रियतम रूप में मांगती थीं। गोपियों की अवस्था कितनी है? बोले छोटी 6 वर्ष से लेकर के और यशोदा मैया की उम्र तक की सबरी गोपी हैं। कोई एज लिमिट नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। छोटी से छोटी गोपी और बड़ी से बड़ी गोपी हैं, और सब ठाकुर जी को एक ही रूप में देखती हैं। क्या? प्रियतम हैं। अरे बड़ी बूढ़ी गोपी जाकू 2 गोपी कंधा दे के लेके आ रही है, वो भी ठाकुर जी को प्रियतम रूप में देख रही है। ऐसा ठाकुर जी को स्वरूप है। तो जब चीर हरण कियो भगवान ने, तब भगवान बोले हम सब आपके मन की भावना जाने। तो एक बात आपके मन में कभी आती नहीं, इतनी छोटी गोपी इतनी बड़ी गोपी और नेक्स्ट से 6-7 वर्ष के ठाकुर जी को प्रियतम माने। 6-7 वर्ष को बालक अगर यहां बैठो तो वाकू देखो एक बार, इतने बड़े हैं ठाकुर जी, और उनको कोई प्रियतम कैसे मान सके? 6-7 वर्ष के बालक को तो गोदी में लेके डोलवे को मन करे, वाकू प्रियतम मानवे को मन थोड़ी है सके। लेकिन ठाकुर जी के प्रति प्रियतम बुद्धि प्रकट हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये गोपियां जानती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहना अंतरात्म दृक्। गोपियां जानती हैं कि ये सामान्य बालक नहीं है, जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण हैं, ये साक्षात परमेश्वर हैं, और परब्रह्म रूप जानती हैं, इसीलिए उनके प्रति प्रियतम बुद्धि रख रही हैं। वो जानती हैं कि हम जन्म जन्मांतर से इनकी उपासिका हैं। हम कभी संत बनकर के, कभी तपस्वी बनकर के इनको प्राप्त करने के लिए अपने घर बार छोड़ छोड़ करके हिमालय पर जाकर के बैठे हैं, और उसी का परिणाम कि इस बार हम गोपी बनकर के आई और ये वही परमात्मा कृष्ण बनकर के आए। वे सब जानती हैं, वो अबोध नहीं है। तभी ठाकुर जी के प्रति उनका वह प्रेम अटूट हो रहा है। और ये बात उसी समय की नहीं, आज भी ठाकुर जी के दर्शन करके छोटी से छोटी बालिका और बड़े से बड़े बुजुर्ग भी ठाकुर जी को एक ही रूप में देखते हैं। सबको ठाकुर जी अपने प्राण प्रिय प्रियतम ही दिखते हैं। ठाकुर जी का स्वरूप ही ऐसा है। आज परम सौभाग्य श्री राधा रमण मंदिर के हमारे श्री राधा रमण जी के चरण सेवी पूज्य श्री अनुराग गोस्वामी जी आए हैं, और रास की चर्चा हो रही है, हमारे प्राण धन राधा रमण की चर्चा हो रही है, और आप पधारे हैं। और आपके साथ में महादेव के परम उपासक श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के पुजारी श्री जलिंदर जी महाराज पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम। बताओ, हरि और हर एक संग बैठे हैं। रास में भी हरि और हर दोनों ही आए, तो आज निश्चित ही
रास में गोपेश्वर भगवान आएंगे, महादेव आएंगे, तो उसके उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे भीमा शंकर के पूज्य पुजारी जी पधारे हैं और हमारे राधा रमण के चरण सेवक संबंध में तो हमारे जीजा जी लगे और वैसे हमारे प्राणनाथ की सेवा करें। तो आप दोनों को आगमन भयो है, व्यास मंच से बारंबार आपको प्रणाम। तो ठाकुर जी ने सब गोपियों को पहले कहा शरद पूर्णिमा पर हम आपके साथ रास विहार करेंगे। और आने वाले हैं। अच्छा, आचार्य श्री दयानंद शास्त्री जी श्री राम पंचायती मंदिर संगरिया राजस्थान से पधारे महाराज जी को बार। महाराज जी आप ऊपर विराज जाते, वहीं विराज, कथा श्रवण कर। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज जैसी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदयमान हुआ, प्रकट हुआ, शरद के चंद्र को देख करके सब गोपियों का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। ये तो वही तिथि है जिस तिथि का हमको आश्वासन दिया था मिलेंगे। सब गोपियां अलग अलग कार्यों में लगी थी। कोई गौ दोहन कर रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई सीरा बना रही है, कोई बालक को सुला रही है, कोई अपने पति के संग बैठी है, कोई सास से बात कर रही है। जिस स्थिति में शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखा, गोपियों का मन तो अब तन वहां बैठा, मन सबको यूं कर रहा हो कि ये तो वही तिथि है जिस समय कृष्ण ने हमको बुलाया। लेकिन फिर भी गोपियां प्रतीक्षा कर, अब ठाकुर जी ने बुलाया तो भागना चाहिए सीधे, पूर्णिमा आ गई, शरद पूर्णिमा चलो, पर नहीं, गोपियां हमारी आपकी तरह हैं। भैया कथा है रही है, सबको आनो 4 से 10 सितंबर तक। अब 4 से 10 सितंबर की तिथि आ गई, फिर भी नहीं जा रहे, क्यों? कार्ड आयो, फोन तो आयो ना है अभी तक। एक बार कोई क्लब को मेंबर फोन करके कहे कि भैया आओ तो हम जाएंगे। ऐसी गोपियां मन में सोच रही हैं कि तिथि तो वही है, शरद पूर्णिमा, लेकिन एक बार और बस संकेत कर दें ठाकुर जी कि हाँ वो हमसे मिलना चाहते हैं तो हम जाएं। ठाकुर जी कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, रास बिहार के लिए पहुंच गए यमुना के तट पर। तभी ठाकुर जी ने देखी एक और गोपी नहीं आई अभी तक। भगवान समझ गए कि सब संकेत जानना चाह रही हैं। तभी ठाकुर जी ने वेणु को अपने अधर पर धारण करके कोमल उंगलियों से जैसी बजाई, कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को स्वर जाकर के सुनाई देने लगा। गोपियां जैसे ही स्वर सुनती हैं, अच्छा भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि ब्रज के सब लोगों को वंशी सुनाई दे रही है, पर जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम नहीं है उनको स्वर सुनाई देता है कि धुन बज रही है, लेकिन जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम है उनको शब्द सुनाई देता है। चल रही गोपी क्या कर रही है, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ। मानो कानों में जाकर के ध्वनि बोल रही है, और वह गोपी उसी समय जिस कार्य में वहीं से तुरंत भागती है ठाकुर जी से मिलने। ये भी विचार नहीं कर रही कि मैं जो कार्य में हूं उसको व्यवस्थित तो कर दूं, नहीं, तुरंत दौड़ी है ठाकुर जी से मिलने के लिए। अब यहां पर बहुत विस्तृत वर्णन है उसका। कोई गोपी दूध छोड़ के भागी, कोई गोपी एक आंख में काजल लगा के भागी, कोई गोपी एक चोटी बनाई, दूसरी खुले ही बाल है वही में भाग गई। कोई गोपी को आधो श्रृंगार भयो, कोई गोपी ने आंख वाली चीज होठन में लगा ली, होठ वाली आंखन में लगा ली, उल्टो सीधो श्रृंगार कर लियो। कोई को भी अपनी सुध नहीं है, बेसुध होकर के गोपियां भाग रही हैं। अस्त व्यस्त वस्त्र हैं, अस्त व्यस्त स्वरूप है, अस्त व्यस्त केश हैं। अगर उन गोपियों का उस समय दर्शन किया जाए तो उनकी रूह ऐसी बन के आई है। कई लोग जानबूझ के अस्त व्यस्त बन के घूमते हैं, जानबूझ के नहीं, ठाकुर जी की स्मृति में बेसुध होके अस्त व्यस्त हो जाओ, वो बात अलग है। जैसे चश्मा सिर पे लगाओ, पूरे घर में ढूंढ रहे हैं कहाँ है चश्मा, ना मिल लो मेरे चश्मा, ना मिल लो मेरे चश्मा, कहाँ चलोगो, अरे तेने देखो का जे ऊपर, अरे मैं तो भूल ही गए हो।
ऐसी स्थिति में कभी बेसुध होकर के यदि श्रृंगार वस्त्र अस्त व्यस्त ठाकुर जी के लिए जाएं, तो समझो कि प्रेम की एक स्थिति में आप आ गए हो। वृंदावन को तो हाल कछु और ही है गो है। वृंदावन में तो और बंठन के डोले सवरे, गोपी बने बने डोले। भैया एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनियो, ब्रजवासीन को भी और वृंदावन आवे वाले इनको भी बहुत बहुत सरल बन के रहना चाहिए, ज्यादा श्रृंगार बन करके नहीं। श्रृंगार को अधिकार तो केवल प्रिया प्रियतम को ही है। श्रृंगार को अधिकार बिहारी जी को है, राधा रमन जी को, राधा वल्लभ जी को। अब बिहारी जी ने उतना श्रृंगार ना किया जितना श्रृंगार करके दर्शनार्थी डोल रहे हैं। अरे भैया मेरो भाव तो ऐसो के कि वृंदावन में तो ऐसे बन के घूमो, सरल सहज, बिल्कुल कोई ज्यादा रूप और वस्त्रन में कोई ज्यादा चमक धमक हो ही नहीं। आपकी सरलता देख करके काउदना ठाकुर जी के मन में आ जाए, चल आ यहाँ पे तेरो श्रृंगार तो मैं करूंगा। अपनो श्रृंगार अपने हाथ से काहे को करनो है, ठाकुर जी को अधिकार दो ना अपने श्रृंगार को। काउदना ठाकुर जी को दया आ जाए, अरे बेचारो ऐसो ही डोले, चल या को श्रृंगार मैं कर दूं। कौन को कियो पता हो वृंदावन मथुरा में? कुब्जा, कुब्जा को श्रृंगार कियो ठाकुर जी ने। तो भैया श्रृंगार काउदना ठाकुर जी कर जाए। मीराबाई को श्रृंगार कियो ठाकुर जी ने, मीरा चरित्र सुनो। सब गोपियां पहुंच गई अस्त व्यस्त। भगवान ने जैसी वंशी अधर से हटाई। अब बीच में यहां पे परीक्षित जी के मन में प्रश्न आ गया। परीक्षित जी बोलने लगे, हे सुकाचार्य जी, ये सब गोपियां भगवान के पास दौड़ करके गई हैं, ये परब्रह्म को अपना पति कैसे मान सकती हैं? परब्रह्म को जो साक्षात परब्रह्म है, साक्षात जगत नियंता जगत, उसके पति है, पति भाव कैसे रख सकती हैं? प्रियतम भाव कैसे रख सकती हैं? और ठाकुर जी भी इनसे मिलने के लिए आ गए। तो यहां कहते हैं थोड़ी सी बीच में एक बार ऐसा आता है कि सुखदेव जी थोड़े नाराज हो गए परीक्षित पर, और परीक्षित से बोले, ए परीक्षित, भगवान को गाली देने वाला कंस भगवान को प्राप्त कर ले तब तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं आता? भगवान को कालकूट विष पिलाने वाली पूतना भगवान से हाथों मर के मुक्ति प्राप्त कर ले तब तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं आता? भगवान से बैर करने वाले शिशुपाल, दंतवक्र, रावण आदि राक्षस, ये सब मुक्ति को प्राप्त हो जाएं, भगवत प्राप्ति कर लें तो तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं आता। और वहीं गोपियां प्रेम करती हैं ठाकुर जी से, तुम प्रश्न कर रहे हो। और यहां पर डंके की चोट पर श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, केवल गोपियां ठाकुर जी से प्रेम नहीं करते हैं, ये ठाकुर जी भी इन गोपियों को अपना प्रेयसी मानते हैं, प्रेम करते हैं। यहां पर स्पष्ट शब्द है कि मुतादोक्षज प्रिया, ये अदोक्षज भी इनसे प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण को भी ये प्रिय हैं। इसलिए इस भाव में तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं आना चाहिए कि ये प्रेम करके कैसे पा सकते हैं। भगवत प्राप्ति में कोई भी भाव, कोई भी व्यवहार, कोई भी सर्वोपरि है प्रेम भाव। शुकाचार्य जी की बात सुनकर परीक्षित जी शांत हो गए। शुकाचार्य जी ने आगे सुनाना प्रारंभ किया कि भगवान ने वेणु रव जैसे शांत किया, सब गोपियां सामने खड़ी थीं। भगवान ने उन समस्त गोपियों को पूछा, आप सब क्यों आई हो? सब गोपियां अलग अलग उदाहरण देने लगी। भगवान ने 10 श्लोकों में यह कहा, वापस चली जाओ, अपने पति, परिवार और पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है सब समझाने लगे। लेकिन कोई भी गोपी वापस नहीं गई। गोपियों ने बल्कि 11 श्लोकों में भगवान को उत्तर दिया कि हम वापस क्यों नहीं जाएंगे। इसी को प्रणय गीत कहते हैं, बहुत सुंदर है। अंतिम श्लोक में गोपियां कहती हैं, चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु यन्ने विसस्त्यतु करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला यामः कथं व्रजमथो करवाम किंबा।
बहुत ध्यान से सुनो। गोपियां कह रही हैं नाथ हम वापस चली जाएंगी, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको वापस करो। भगवान बोले मेरे पास क्या है आपका? बोले चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेशु। हमारा मन आपके पास है, वो मन हमको वापस कर दो, हम वापस चली जाएंगे। जैसे ही ये बात कही कि मन आपके पास है, ये बात सुनते ही ठाकुर जी तो आनंद में भर गए। बोले कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि कहीं आप अपने सौंदर्य को केंद्र में लेकर के, अपने यौवन को केंद्र में लेकर के, अपने किसी प्रभाव को केंद्र में लेकर के तो नहीं आई हैं, पर आप सब ने यह कहकर के सिद्ध कर दिया कि आप तो स्वभाव से आई हैं कि मन मेरे पास है। गोपियां बोली बिना मन के हम वापस नहीं जा सकते, हमारा मन दे दो। 24 घंटा मन आपके पास, आप में ही लगा रहता है, वो मन हमारा वापस करो। हमारे मन में कभी आपका चिंतन नहीं आना चाहिए, हमको वापस करो, तब हम जाएंगे। भगवान इस बात से रीझ गए और रीझ करके बोले अरे चिंता नहीं करो, हम तो परीक्षा ले रहे थे, आओ अब थोड़ा रास विहार करें। सब गोपियां चारों ओर हजारों लाखों गोपियां बैठ गईं और एक एक गोपी के पास ठाकुर जी जा जा करके उसकी सुध ले रहे हैं, उसके सुख का भाव पूछ रहे हैं, उसको सुख प्रदान कर रहे हैं। अब सब गोपियों को ठाकुर जी जब मिलने लगे, सावधानी से सुनो, तो गोपियों के चित्त में वही भाव आ गया जो नहीं आना चाहिए था, मान। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं बंधुओं, हम ठाकुर जी की इतनी सेवा करते हैं। ये देखो गोपाल जी क्या थाट में विराजते हैं, हमारे गधेलाल जी कल पधारे क्या आनंद में विराजते हैं, सब प्रस्तुत करते हैं ठाकुर जी को जितना अच्छे से अच्छा। वैसे तो कुछ भी नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से जितना हो सके प्रस्तुत करते हैं। तो ठाकुर जी को हम पे एक दया आनी चाहिए ना, बेचारो इतनी सेवा कर रहे हो, तो नेक तो या से बात करूं, नेक तो या के सामने हाथ पांव सीधे कर लूं, नेक तो सहज रह जाऊं। ठाकुर जी हमारी सेवा से सहज क्यों नहीं होते? ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रसन्न होकर के कभी कोई लीला क्यों नहीं दिखाते हमको? मैं कैसे कैसे भक्तों को जानता हूं, 24 घंटा नेत्रों से अश्रुपात होता रहता है, ऐसे ऐसे भाव उनके चित्त में, फिर भी ठाकुर जी लीला का दर्शन नहीं कराते। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को हमारी चिंता है, और वो चिंता इस भाव से है कि अभी तो इसका प्रेम सुदृढ़ है, कहीं मैंने कोई लीला का अनुभव करा दिया तो कहीं इसके चित्त में मान ना हो जाए कि देखो मेरी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न होके लीला दर्शन करा रहे हैं। ठाकुर जी को मान प्रिय नहीं है, इसलिए हम सबकी मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी ऐसे ही खड़े हुए हैं, हिलते डुलते भी नहीं, बेचारे हाथ भी सीधा ना करें, यूं ही खड़े रहे। हम सबकी मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहते हैं। और बल्कि ये वाला स्वरूप तो भैया सबसे ज्यादा श्रम करे। आप लोग भी घुटमुन तो बैठ सकते हो, पर एक हाथ ऊपर उठा के फिर यूं खड़े रहो, नीचे सपोर्ट नहीं हो, कितनो कठिन है। सबसे कठिन योग आसन तो यही कर रहे हैं जो 3 व्हीलर ठाकुर जी, 3 पांव में इनके बस। कभी कभी चलते होंगे तो कैसे लगते होंगे, ये मक्खन हारो हाथ यूं ही रहे इनको, तो या कोनी तो नीचे टेक करके फिर चले ठाकुर जी यूं। सूरदास जी वर्णन करते हैं, शोभित कर नवनीत लिए गुटरुन चलत रेणु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। तो ठाकुर जी क्यों ऐसे रहते हैं, क्यों सहज नहीं होते? कहीं हमको मान ना हो जाए। गोपियों के पास जा जा करके ठाकुर जी उनकी सुध लेने लगे, और गोपियों के मन में पता क्या भाव आने लगा, हम बड़ी सुंदर हैं, त्रिलोकी नाथ हमारी सुंदरता पर रीझ करके देखो कैसे गलवैया डाल के बैठो है, कैसे हमारी ठोड़ी पे हाथ रख रहा है, कैसे हमसे बात कर रहा है, हमारे लाए गए व्यंजनन को हमारे हाथ से पारो है। भगवान बोले ये तो वही हो गया जो नहीं होना था, मान आ रहा है। और जैसे ही मान आया, समस्त गोपियों के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। बंधुओं, हमारे साथ तो अधिकतर ऐसा होता है कि मंदिर में कहीं जाएं तो पुजारी जी आगे बुला लेंगे, यहां आओ, सोई माला दे देंगे, ठाकुर जी की बीड़ा दे देंगे, प्रसाद दे देंगे। राधा रमन जी में भी ऐसे ही हो गए, सब जगह हो गए। लेकिन उस समय
नेत्र बंद करके स्वयं से पूछा कीजिए कि नाथ, ये आप कर तो रहे हैं कृपा की, अपनी निज माला दे रहे हैं, प्रसादी दे रहे हैं, बीड़ा दे रहे हैं, भोग दे रहे हैं, कुलिया दे रहे हैं, पर इससे कहीं मेरे चित्त में ये भाव तो उत्पन्न नहीं हो रहा कि मैं श्रेष्ठ हूं इसलिए मुझे मिल रहा है। कहीं आपके चित्त में किंचित भी ये भाव आ गया कि आप श्रेष्ठ हो इसलिए आपको दिया गया, बस समझ जाइए जितने पास ठाकुर जी ने बुलाए उतने और पीछे चले गए ठाकुर जी।